नमस्कार सभी को। मेरा नाम एमपी सिंह। मैं रिटायर्ड सीनियर फार्मेसी ऑफिसर नवांशहर पंजाब से हूँ। आज का जो मेरा वीडियो बनाने का जो टॉपिक है वो है सॉल्यूशन फ्रॉम एयर पोल्यूशन। क्योंकि आजकल पता है आजकल जो ज़्यादातर जो बीमारियाँ का जो कारण है, एलर्जी का जो कारण है वो है एयर पोल्यूशन। क्योंकि हमारी सेहत को सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट कर रहा है वो एयर पोल्यूशन कर रहा है। लेकिन कुछ और भी पोल्यूशन है जो इंसान के शरीर को नुकसान करते हैं, जैसे पानी प्रदूषण। क्योंकि सारे संसार में लगभग 1970 तरह के जो जल में प्रदूषण है पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम अच्छे से अच्छे फ़िल्टर की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 67 तरह के जो प्रदूषण की पहचान कर सकता है। अगर हम इससे अगले प्रदूषण की बात करें वो है खाद्य प्रदूषण। के WHO के सर्वे के अनुसार अगर एक इंसान 110 ग्राम फल या फ्रूट्स खाता है तो उसमें 30 ग्राम पेस्टिसाइड्स हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, एयर पोल्यूशन। एक इंसान सारी ज़िंदगी 30,000 गैलन हवा अंदर बाहर लेता रहता है। आज की आधुनिक दुनिया में हवा में मतलब कई पोल्यूशन है, धुएँ धुएँ में है, ट्रैफिक करके या कह लो या फैक्ट्री का धुआं इतना ज़्यादा हो गया है कि जिन व्यक्तियों को सांस की बीमारी या एलर्जिन है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। और जैसे हवा में 78% नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, 21% ऑक्सीजन है, और भी कई है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कई गैसेस होती हैं। इंसान कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और हवा से ऑक्सीजन लेता है। लेकिन जो पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं हवा से और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये प्रोसेस दिन का है, लेकिन रात को जो प्लांट्स का प्रोसेस उल्ट हो जाता है। और ये जो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड्स ह्यूमन और प्लांट्स के रिलेशन में आता है। इसी करके प्लांटेशन को ज़्यादा अहमियत दी जा रही है आजकल कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्लांटेशन लगानी चाहिए। अच्छा, अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि हमें कैसे पता चलता है कि हवा हमारी साफ़ है या दूषित है। इसके मापने के लिए एक इक्विपमेंट्स है जिसको हम एयर क्वालिटी मॉनिटर कहते हैं। यह हमें दो तरह के बारीक कणों की वैल्यू के बारे में बताता है। जैसे एक होता है PM10। PM मतलब पर्टिकुलर मैटर 10। ये एक इसकी वैल्यू है। जो नॉर्मल रेंज है इसकी 1 से 100 तक होनी चाहिए। और जो एक PM2.5 पर्टिकुलर मैटर है वो बहुत बारीक कण होता है जो कि 2.5 माइक्रोन से भी नीचे होता है। उसकी रेंज 1 से 50 है। अब आपको इसके बारे में बताता हूँ। अभी मैं आपको बता रहा था कि एक इक्विपमेंट है जिसका नाम है जिसको हम कहते हैं एयर क्वालिटी मॉनिटर। ये आपके सामने एयर क्वालिटी मॉनिटर है। इसको अब मैं ऑन करता हूँ। ये देखो, ये ऑन हो गया। अब इस टाइम जिस कमरे में मैं बैठा हूँ वो अपना एक मॉनिटर से सेंसर है, बताता है कि हमारी हवा में इसका जो पर्टिकुलर मैटर है वो कितना है, नॉर्मल है, मीडियम है या ज़्यादा है। क्योंकि जो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है इसमें PM2.5 ये ग्रीन कलर का है, तो इसका मतलब कि हमारा जो एटमोस वो है इसकी रेंज है 50 तक नॉर्मल होती है। ठीक है। अब देखो ये 2-3 मिनट में ये 34 तक आ गया। अब स्टेबल हो गया। इसका मतलब कि इस टाइम, क्योंकि मैं यहाँ इस टाइम पंजाब से बोल रहा हूँ, नवांशहर से, वहाँ भी कल बारिश हुई है। उससे जो बारिश के से जो हमारे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो सब नीचे बैठ जाते हैं, पोल्यूशन साफ़ हो जाता है। नेचर का नियम है। ये देखो कितना अच्छा हमारा जो इसका घर के अंदर है जो हमारा जो उसका पर्टिकुलर मैटर की जो रीडिंग है वो 39-37 की रेंज में आ रही है, मतलब नॉर्मल है। अभी जैसे आपने देखा एक डेमो दिखाया कि कैसे इक्विपमेंट सेंसर है हमें बताता है कि हवा में जो हमारी जो पर्टिकुलर मैटर की जो रेंज है हवा में वो साफ़ है कि दूषित है ना। एट प्रेजेंट इस टाइम जो हमारा अंदर का एटमॉस्फेयर है बिल्कुल साफ़ है ना। अगर उसको हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं कि अगर जो बारीक से बारीक कण भी है
जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस हो सकता है, हमारे फेफड़ों के अंदर चले जाते हैं, जिससे सांस की बीमारी हो जाती है। जो PM10 वाले माइक्रो थोड़े से बड़े होते हैं, वो हमारे नाक और मुंह से होते हुए फेफड़ों के ऊपरले हिस्से में आते जाते रहते हैं, खांसी करके, स्नीजिंग करके, जुकाम करके, खाने पीने करके, है ना। वो 24/7 चलते रहते हैं, है ना। और अगर मैं बात करूं 2.5 पार्टिकुलर मैटर्स की, जो बहुत बरीक कण है ना, वो फेफड़ों के अंदर चले जाते हैं और ब्लड स्ट्रीम में के अंदर प्रवेश करके इवन कई बार हार्ट तक पहुंच जाते हैं। और ये इतने बारीक कण होते हैं, अगर वो एक बार अंदर चले गए तो वो बाहर निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। वो इसी करके उससे रिलेटेड जो हार्ट से संबंधित जो बीमारियां आम लोगों को हो रही हैं, उसका फिर सोल्यूशन क्या है? उसके लिए सोल्यूशन है, एमएनए एक एटमॉस्फेयर ड्राइव है। ये दो तरह के इसके इक्विपमेंट्स हैं। एक तो कार में लगाते हैं, उसको हम एटमॉस्फेयर ड्राइव कहते हैं। घर में भी है, घर में भी लगाने के लिए उसको हम एटमॉस्फेयर मिनी कहते हैं, है ना। वो ज़्यादा एरिया को फिल्टर करता है साफ करके। अगर मैं इसकी स्पेशलाइजेशन करूँ, बताऊँ इसकी प्रॉपर्टीज़, ये सुपीरियर फिल्ट्रेशन है। मतलब यह 0.0025 माइक्रोन तक के जो वायरस है, बैक्टीरिया को 99.9% फिल्टर कर सकता है। जैसे अगर 10,000 बैक्टीरिया आए हैं तो सिर्फ उसमें से एक ही रह जाएगा, इतनी जो सुपीरियर फिल्ट्रेशन है इसमें। और ये 320 तरह के पैथोजन्स क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स, बैक्टीरिया, वायरस, मोल्ड्स, है ना। और इवन जो पॉल्यूटेंट होते हैं, पॉल्यूटेंट है जैसे सॉलिड पार्टिकल्स हो गए, लिक्विड ड्रॉपलेट्स हो गए, डस्ट हो गया, स्मोक्स हो गए, एलर्जेंस हो गए हैं, मतलब वो उनको सबको फिल्टर कर सकता है। और ये 15 डिफरेंट टाइप्स के गैसेस कॉन्टामिनेटेड्स को भी पकड़ लेता है। टोटल वोलाटाइल्स, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ये जो, और बेंजीन, फॉर्मेल्डिहाइड्स, है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मतलब इतना बारीक कणों से कण को इसको फिल्टर कर देता है। और इवन ये कॉमन जो ऑर्डर है ना, स्मेल है, स्मोक है, उसको भी ये फिल्टर करता है। और जो इसकी हाई स्पीड प्योरीफिकेशन है, वो CATR है, क्लीन एयर ड्राइवर रेट, ड्रिवन रेट। मतलब इसका जो है क्लीन एयर ड्राइवर रेट है, जो 30 मिनट क्यूबिक पर आवर्स है। ये इतना अच्छा इसकी एयर को इतना साफ करता है। और अगर अगर हमारा जो एरिया है, अगर 200 स्क्वायर फिट है तो 5 गुना काम करता है। अगर हम एरिया थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, 244 स्क्वायर फुट हो जाता है, तो वो 4 टाइम्स इफेक्टिव होता है। अगर 325 स्क्वायर भी ज़्यादा जाता है, वो 3 टाइम्स रहता है। और ये जो इसका जो इसमें जो फ़िल्टर यूज़ होता है, वो उसकी 3 परतें होती हैं। जो फर्स्ट फिल्टर्स होता है उसको हम प्री फिल्टर कहते हैं, जिसमें से जो पर्टिकुलर मैटर 10 वाले वो फिल्टर हो जाते हैं। फिर उससे अगले आ जाता है, उसको हम कहते हैं हैपा 13 फिल्टर्स। मतलब 13 तरह की छोटी छोटी परत के फिल्टर्स होते हैं, जिसमें से छोटे छोटे पर्टिकुलर मैटर्स 2.5, जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, वो को भी फिल्टर किया जाता है। और ये तीसरी स्टेज में से जो निकलती एयर, वो उसको हम कार्बन फिल्टर कहते हैं, जिसमें से ऑर्डर गैस को भी फिल्टर किया जाता है। इतना ज़बरदस्त इनका जो फिल्टर है, इतना सुपीरियर फिल्टर है कि ये हवा से क्यों कण को अपने मशीन ऐसी है कि फ़िल्टर करके प्योर एयर को हमारे कार में, घर में शुद्ध रख देता है। और इसका जो एटमॉस्फेयर ड्राइव का जो रेट है, MRP 30,000 है। अगर आप इसके कस्टमर हैं या ADR हैं तो आपको डिस्काउंट देता है, लगभग 27,000 का आता है। इसमें फ़िल्टर भी इंक्लूड है, जिसकी कीमत लगभग 6,000 रुपये है। और जो एटमॉस्फेयर मिनी है, जो घर को एटमॉस्फेयर साफ़ करने के लिए, उसका रेट 60,000 है। लेकिन जो उसका DAP रेट है तो वो है लगभग 50,000 है, जिसमें कि 8,000 का फ़िल्टर भी है। सो इस करके ये जो एयर पोल्यूशन से बचने का बेस्ट तरीका MA ने निकाला है कि इसकी आजकल ज़रूरत है, बहुत नीड है। अगर आपको भी लगता है कि ये इस प्रोडक्ट्स की हमें भी ज़रूरत है, तो मेरा जो मैं अपना एक मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, 9357811841। अगर आपकी कोई और इंक्वायरी है तो आपकी पूरी हेल्प की जाएगी।
मेरी इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।